इंडिया के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में, जो अपने आप में पूरे स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा बड़ा है, छुपा है इंडिया का बिगेस्ट वाइट डेजर्ट, जहां हर साल 60 लाख टन नमक बनाया जाता है। पूरी तरह नमक की चादर से ढका ये डेजर्ट प्लेनेट अर्थ के सबसे बड़े सॉल्ट डेजर्ट्स में से एक है। पर 50 डिग्री सेल्सियस की जला देने वाली गर्मी और रेगिस्तान की बंजर ज़मीन पर आखिर ये नमक बनता कैसे है? और डेजर्ट में रहने वाले ये परिवार कौन हैं जो अपनी लाइफ और हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हुए सिर्फ 30 पैसा 1 किलो नमक बनाकर कमाते हैं? वो नमक जो हमारे खाने को स्वाद देता है। तो इंडिया के बिगेस्ट वाइट डेजर्ट को एक्सप्लोर करने यहाँ सॉल्ट फार्मर्स नमक बनाते कैसे हैं और कैसे ये लोग सॉल्ट प्रोडक्शन के इस बड़े बिजनेस में अनफॉर्चुनेटली फंस चुके हैं, ये समझने मैं जा रहा हूँ गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ये है रण ऑफ कच्छ। अमिताभ बच्चन सर ने कहा था कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो भाई साहब फिर आ गए हम कच्छ को एक्सप्लोर करने, और रण ऑफ कच्छ को एक्सप्लोर करने के बाद अपन चलेंगे इन सर्च ऑफ सॉल्ट फार्मर्स, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में अगरियाज बोलते हैं। पर पहले रण ऑफ कच्छ घूमा जाए। तो भाई साहब अपन खुलकर रण ऑफ कच्छ एक्सप्लोर करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और उसकी शुरुआत अपन करेंगे मेरी यहाँ की फेवरेट प्लेस ब्यूटीफुल रोड टू हेवन से। रोड टू हेवन कच्छ के ढोरडो गांव को, जहां हर साल फेमस रण उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक छोटे से मैजिकल गांव धोलावीरा से जोड़ता है, जिसे हम इस कहानी में आगे एक्सप्लोर करेंगे। पर साल 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कच्छ की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। 2001 में जब भूकंप हुआ तब खावड़ा के डूंगर फटने लगे, और भी हमारे इधर ये भुज शहर है भी बिल्डिंग का सबका नुकसान बहुत हुआ था, और भी हमको ऐसा लगा कि हमारा क्या होगा। फिर ये रणोत्सव चालू हुआ, तब हमारी किस्मत भी बदल गई। भाई साहब मज़ा, मतलब नमक के रेगिस्तान के ऊपर लेटे हुए हैं, वहाँ से धूप आ रही है। 2001 के अर्थक्वेक के बाद गुजरात टूरिज्म ने एक इनिशिएटिव लिया और 2005 में पहला 3 दिन का रण उत्सव ऑर्गेनाइज किया, ताकि इस एरिया में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। और अब ये 4 महीने का प्रोग्राम बन गया है। तो दोस्तों मैं हूँ अभी द फेमस रण ऑफ कच्छ में। डेजर्ट को लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे रण बोलते हैं, इसलिए कच्छ का रण है, रण ऑफ कच्छ। भाई मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आ रहा है सॉल्ट का, मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए हैं। अभी मैं सनग्लासेस पहन लूँगा। मैं अपनी लाइफ में पहली बार वाइट रण देख रहा हूँ, वाइट डेजर्ट देख रहा हूँ, और ये पूरा रण अभी के इस वक्त सॉल्ट से कवर्ड है। भाई साहब फील ही अलग है इसकी। तो मुझे पता चला है कि जो अगरियाज होते हैं वो डेजर्ट में बहुत डीप रहते हैं, वो वहाँ रह के काम करते हैं, तो उन्हें इतने बड़े डेजर्ट में ढूंढना आसान नहीं होगा। और वो काफ़ी कंजर्वेटिव भी होते हैं, क्योंकि विलेजर्स हैं और वो अकेलेपन में ज़्यादातर अपना काम करते हैं। तो मुझ जैसा एक स्ट्रेंजर जब कैमरा लेके उनके पास जाएगा बातचीत करने के लिए, तो आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। होपफुली मुझे कोई ऐसा सॉल्ट फार्मर मिले जो ओपन अप करने को तैयार हो, जो अपनी कहानी बताने को तैयार हो। इट विल बी अ चैलेंज,
बट आई एम अप फॉर इट क्योंकि आई रियली वांट टू शेयर दैट स्टोरी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो कितनी सारी और कितनी बड़ी बड़ी पतंगें उड़ रही, क्योंकि अभी यहाँ पे मकर संक्रांति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि पतंग उड़ाने को मिलती है और पतंग उड़ाना मुझे बेहद पसंद है। तो भाई साहब थोड़ा पतंगबाजी अगर मौका मिलता है तो कर भी लेंगे, किसी की पतंग अगर मिलती है तो उड़ा भी लेंगे। अभी तो हवा तेज है, अभी तो उड़ सकती है। उड़ेगी लेकिन बहुत ऊपर जाएगी फिर हम भी उड़ जाएंगे साथ में। बड़ी वाली काइट थी वो अम्ब्रेला काइट है, ठीक है ना। वो एक्चुअली होम मेड है, उसको बनाने के लिए 2.5 महीना लगा था। वो 2.5 महीना लगा था। वो नाइट काइट भी है, अगर आप रात को देखो तो पूरा उसका एलईडी लाइट है उसमें, पूरा पहला एलईडी दिखेगा उसमें। और उसका प्राइस समझ 50K के अबाउट होगा आराम से। और होम मेड है वो, टोटली मेड इन इंडिया। भाई बहुत भारी होती है ये, और इसका जो उड़ाने के लिए वो चाहिए होता है धागा, वो भी अच्छा खासा मोटा होता है। तो ये हैं एजे भाई, मैं उड़ा रहा हूँ इनकी पतंग। ये भी गुजरात के ही है वैसे लोकल, और रण में पतंग उड़ाने का मज़ा अलग है। तो मैं रण में पहली बार पतंग उड़ा रहा हूँ, होपफुली 1-2 पेज तो मैं काट ही दूँगा। चलो मजा बहुत है भाई, बहुत तगड़ा मजा है भाई। किसी से कहीं भी लड़ा लो, अड़ते फिरते सब पेचे ही लड़ रहे हैं। अब एक और इधर पकड़ो। ये भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर ये नहीं होते तो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाता। क्या नाम है आपका? इब्राहिम भाई। जो लूटी हुई पतंग उड़ाने का मजा है ना, वो खुद की खरीदी हुई पतंग में नहीं है भाई। भाई ने पकड़ ली आ रही है। कट गई यार, सीधी खींच पड़ गई। तो मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में आज तक इतने सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठे कभी नहीं देखे। मेरा फेवरेट फेस्टिवल मैंने बनाया, वो भी कच्छ में, वो भी वाइट रन में। वाह। सूरज आज के दिन के लिए अलविदा कह चुका था और अब आसमान में उसकी जगह चांद लेने वाला था, और आज का चांद काफ़ी स्पेशल है। तो ये जो है, ये हमारे सब्सक्राइबर है, ये मुझे रणोत्सव में मिले। क्या नाम है आपका? चिराग। आपको वीडियो पसंद आती है? अब आप भी वीडियो बना। तो दोस्तों अभी 8:48 PM हो रहा है। अब आप बोल रहे हो यार अभिजीत तू सुबह वीडियो बना लेता, रात को क्यों बना रहा है? वो खास इसलिए है रात को बनाना क्योंकि आज है फुल मून। आई नो जो वीडियो है और उसमें नॉइज़ बहुत होगा, बट ये वीडियो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि बहुत समय से मेरी बकेट लिस्ट में था पूर्णिमा की रात को फुल मून को, वाइट रण को अपनी ब्यूटी पे देखा जाए। और जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, अगर मैं उसको व्यक्त करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा कि जो वाइट रण है उस पर छोटी छोटी LED बिछा रखी है, और वो LED एकदम कम पावर पे चमक रही है। जितना भी दूर तक मैं देख पा रहा हूँ, सफ़ेद नमक की चादर सी मुझे दिख रही है, और ऊपर की तरफ खूबसूरत सा चांद दिख रहा है। गुजरात स्टेट जो है वो अकेले इंडिया का अबाउट 70% सॉल्ट बनाता है, और उसमें से उस 70% में से जो 30% है वो यहाँ के
अगरियास लोग बनाते हैं, जो कि लिटिल रन ऑफ कच्छ में बनता है। सॉल्ट फार्मर्स, जो लोकली अगरियास के नाम से जाने जाते हैं। लिटिल रन ऑफ कच्छ जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, ये लोग कई पीढ़ियों से हाथ से नमक बना रहे हैं। जिस मिट्टी पर ये काम करते हैं वो इतनी सॉल्टी है कि इन्हें स्किन डिजीज होने का खतरा रहता है, और बदले में ये सिर्फ 30 पैसा 1 किलो नमक बनाकर कमाते हैं। तो जो रण ऑफ कच्छ है उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जो वेस्टर्न पार्ट होता है ग्रेटर रण, जहाँ पे रण उत्सव होता है और ढोलावीरा है, उसी का एक छोटा एक्सटेंशन होता है लिटिल रन ऑफ कच्छ। और मेरे साथ जो है वो है अजय धमेचा जी। 25 साल के ऊपर से ये इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो बेसिकली इस एरिया का इनको चप्पा चप्पा पता है। दोस्तों, अब हम एक अमेजिंग एडवेंचर पर निकल रहे हैं, जहां हम डेजर्ट में डीप एक अगरिया के साथ मिलकर उनकी चैलेंजिंग लाइफ के कुछ पहलुओं को एक्सपीरियंस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो रेगिस्तान के बीच रहकर नमक बनाते हैं। ये जा रहा ये जा रहा ये जा रहा सामने से जा रहा। ये जा रहा, एक, ये दो। और किस्मत से बीच रास्ते हमें कुछ इंटरेस्टिंग वाइल्ड लाइफ देखने को मिली। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, एक जो ग्रुप है जिसमें 8-10 वाइल्ड एसिस हैं, जिन्हें हिंदी में हम जंगली गधे बोलेंगे। खास बात यह है कि ये पूरी दुनिया में, प्लेनेट अर्थ पे सिर्फ लिटिल रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते। ये बेसिकली जो है, जो ज़ीब्रा की फैमिली होती है ना, उसी को बिलोंग करते हैं। वो मज़े से अपना खाना वाना खा के आए हैं, और अब एक तो उसमें से लेटा भी हुआ है, बहुत मस्त लग रहा है। लिटिल रन के साथ ये एरिया को वाइल्डेस्ट सेंचुरी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो वाइल्डेसिस आपको दिखते हैं, उसका पॉपुलेशन एकदम से कम हो गया 1965 में। उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और गुजरात गवर्नमेंट ने 1973 में इसको वाइल्ड एस सेंचुरी के नाम से घोषित किया, मतलब अभयारण्य बना लिया। डेजर्ट में काफ़ी टाइम घूमने के बाद हमें फाइनली एक सॉल्ट फार्मर मिले, जो हमसे बात करने और सॉल्ट फार्मिंग का प्रोसेस समझाने के लिए मान गए। मेरा नाम महिपत भाई पोपा भाई से धामेचा से, मैं रहवासी जोगड़ गांव अगरिया से हूँ। मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। पहले मेरे पापा काम कर रहे थे, वो भी 40 साल से। और सबसे पहले उन्होंने हमें अपनी स्पेशल चाय ऑफर की। अभी 1:30 बज रहे हैं दोपहर के, सूरज एकदम ऊपर है, बट चाय जो ऐसी चीज़ है, वो चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहिए भाई। दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं, है ना। और यहाँ की जो चाय है वो बेसिकली ब्लैक टी है, इसमें दूध नहीं होता, सीधी पानी और चाय पत्ती और चीनी। इनका मैं आधार कार्ड चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनसे जब इनकी एज पूछी तो ये बोल रहे हैं कि 30 है, बट इन्होंने बोला रुको रुको कंफर्म करते हैं, तो आधार कार्ड से कंफर्म करना पड़ रहा है। 1991 1991 बोलेंगे ना, तो 34 साल और 9 34 हुआ ना, 34 साल में चल रहे हैं आप। 33 पूरा। हाँ, शादी हो गया आपका? नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुआ? लड़की नहीं मिली। बोल बोल रहे लड़की नहीं मिली, तो लव मैरिज नहीं की हैं? तो घर वाले रिश्ता देख रहे? नहीं, अब मम्मी पापा नहीं, तो फिर हो गए। तो मतलब कोई बड़ा होगा तो इसका रिश्ते का बात करेगा, आप समझ गए? तो फिर क्या करने का है? शादी शादी तो करना ही है ना। करेंगे, करना है। लव मैरिज करेंगे, लव मैरिज करेंगे। लड़की मिली तो अगर कोई इधर लिटिल रन के आसपास, जोगड़ गांव, किडी गांव और ये हलवड़ गांव के आसपास कोई लड़की देख रही है, जिसको जो शादी में की एज और उसको लग रहा है कि मेरी हो गई और शादी करनी है, तो हमारे महिपत बाई जो है वो अवेलेबल है। उम्र 34 साल, हट्टे कट्टे मस्त आदमी। मैंने आपका डाल दिया, इश्तिहार बोलेंगे, इश्तिहार डाल दिया, ठीक है। ये यहीं काम करते हैं, इतनी प्यारी सी शक्ल लेके यहाँ काम करते हैं। कोई लड़की दिखे, इनसे बात करने आ जाना, और हो सके तो वरमाला यहीं लाके कर देना। कई सालों पहले रण ऑफ कच्छ अरेबियन सी का हिस्सा हुआ करता था, पर 1819 में एक पावरफुल अर्थक्वेक आया, जिसने यहाँ की ज़मीन को ऊपर की तरफ उठा दिया, जिससे एक बड़ा बोल शेप्ड एरिया बन गया। और इस वजह से हाई टाइड के दौरान अरेबियन सी का सॉल्टी वाटर रण ऑफ कच्छ में अंदर तो आता है, लेकिन बाहर नहीं जा पाता।
और इस वजह से यहाँ एक यूनिक सॉल्ट वाटर हैबिटेट बनता है। और अक्टूबर आते आते अरेबियन सी का पानी रिसीड करता है और अपने पीछे क्रैक्ड वाइट डेजर्ट छोड़ जाता है। ये क्या चीज़ है? ये प्रसादी है प्रसादी? गाँव का कहाँ का? गाँव का वो हनुमान जी का। हनुमान जी का? हाँ तो ये प्रसाद मिला है मुझे। क्या बोलते क्या इसे? वो मणिंदा बोलता है, मणिंदा। आटे का बना है ना? हाँ आटे का, गाँव का आटे का। अक्टूबर का महीना आते ही अगरियाज अपने आसपास के गांव से लिटिल रन ऑफ कच्छ में माइग्रेट करते हैं। ये लोग अपने साथ वो सब कुछ लेकर आते हैं जो इन्हें रेगिस्तान में अगले 6-7 महीने तक रहने के लिए चाहिए होता है। इसमें उनके टेम्पररी हट्स बनाने के लिए सामान, उनके कपड़े, खाना और सॉल्ट फार्मिंग के टूल्स भी शामिल होते हैं। अब अगले 6-7 महीने के लिए लिटिल रन अगरियास का वर्क प्लेस बन जाता है। तो जो सॉल्ट फार्मिंग का सबसे पहला स्टेप होता है, जो मेरे पीछे यहाँ पे अगरियास काम कर रहे हैं फैमिली, उनके लिए सबसे पहला स्टेप होता है इस डेजर्ट में वेल खोदना, गड्ढा खोदना। क्योंकि गड्ढा खोदने के बाद जो ये पानी इनको मिलेगा वो होगा सॉल्टी वाटर। अभी इन लोगों ने 12 फीट गड्ढा खोद लिया है कि हर जगह पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग डीप जाने के बाद पानी मिलेगा। यहाँ पे कितने पे मिलेगा पता नहीं। ये जो आप पानी निकालने के लिए कुआं खोदते हो तो आपकी ज़मीन पे कितना गहराई पे आपको पानी मिल जाता है? पानी 30-40 फुट। और एक कुएं को खोदने में आपको कितना समय लगता है, कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते हैं। मतलब अगरियास कोई कम्युनिटी का नाम नहीं है। उनकी जो कम्युनिटी है उसका नाम है कोली। कोली उसको बोलते हैं, वो हिंदू कम्युनिटी एक है। तो उनका ये फैमिली बिजनेस है। तो लास्ट 100 ईयर्स से यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, ब्रिटिश टाइम से। और जो दूसरा स्टेप है, ये लोग जो आप ये स्क्वायर देख रहे हैं, वो अपने हाथों से ही ये स्क्वायर बनाने का काम करते हैं अक्टूबर में। और उसके बाद में जो स्क्वायर बन जाता है, जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो सॉल्ट बनता है, वो स्क्वायर में वो लोग पत्थर का एक रोल घुमाते हैं ताकि जो ग्राउंड है वो एकदम हार्ड हो जाए और जो पानी है वो नीचे ना चला जाए। अच्छा, आपके पास कुल मिला के कितने अगर हैं? कितने अगर के अंदर आप नमक की तैयारी कर रहे हो? 3। तो एक अगर को बनाने में आपको कितने दिन का समय लगता है, कितना समय लगता है? एक का बनाने का 4 दिन लगते हैं। जिसको करकस सॉल्ट बोलते हैं, जो सी के किनारे बनता है, उसका प्रोसेस अबाउट 3 महीने का है। वो 3 महीने में एक बार क्रॉप होता है। ये जो वडागरा सॉल्ट है उसका प्रोसेस है अबाउट 6 महीने का। तो जो वेल है वो खोद लिया, अगरियास लोगों ने सॉल्ट पैन्स भी बना लिए। अब उसमें पानी भी भरना है, तो इन लोगों के पास होते हैं सोलर पैनल्स, और उसकी मदद से ये मोटर चलाकर उन वेल से पानी खींचकर इन पैन्स में भर देते हैं। जो सॉल्टी वाटर है वो इन पैन्स में आ गया। अब स्टार्ट होता है धूप का खेल। तो जो नेचुरल एवापोरेशन होता है वो प्रोसेस बिगिन होता है। आपके परिवार में आपके साथ साथ और कौन कौन नमक बनाने का काम करता है? मेरा भाई है, मेरे भाई की पत्नी है, और तीनों नमक बनाते हैं। मतलब जो लोग सॉल्ट बनाते हैं और जो लोग डेजर्ट में रहते हैं, उनको गवर्नमेंट की ओर से पानी दिया जाता है। मतलब वाटर टैंकर आता है। जो हमारे पास जो टैंक होता है, टैंक, वो पिपड़ा, वो भर लेते हैं पानी में और घर जाते हैं, तभी हम 10-12 किलोमीटर पानी लाते हैं। तो हर महीने में एक बार वाटर टैंकर आता है और उनके लिए पानी सप्लाई करता है। तो उसी में से उनको पीने का भी पानी मिल जाता है और खाने का और दूसरा इस्तेमाल करने का पानी यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है वो 24% वाला जो सॉल्टी वाटर है उससे सॉल्ट बनना शुरू होता है। लेकिन यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो 24 नहीं है। यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो 10% से लेके 20% है। तो उसके लिए उनको प्रोसेस यूनिट बनाना पड़ेगा। पहले स्क्वायर में जैसे पानी जाएगा, जैसे धूप पड़ेगा तो उसका नेचुरली डेंसिटी बढ़ेगा। तो एक स्क्वायर में से पानी दूसरे में जाएगा, दूसरे में तीसरे में जाएगा, वैसा घूमता घूमता लास्ट में आएगा 24 और उसके बाद में सॉल्ट बनना शुरू होगा। अगरिया लोगों को कैसे पता चलता है कि वो 24% सैलिनिटी पे पानी पहुंच चुका है? तो ये नेचुरल जो पानी है उसको हाथ में टच करने से थोड़ी देर सूखने देते हैं। तो सूखने देने से थोड़े सॉल्ट जैसा हो जाएगा तो इनको पता चल जाएगा कि ये पानी का डेंसिटी 24 हो चुका है।
अच्छा, प्रोसेस यूनिट जो सॉल्ट पेन्स हैं वो कितने बनाने हैं वो कैसे डिसाइड करता है कोई? भाई मैं 5 बनाऊं, 4 बनाऊं, 3 बनाऊं, 6 बनाऊं? सॉल्ट बनाने के लिए 24% सॉल्टी वाटर चाहिए। तो मतलब जितना ज़्यादा सॉल्टी वाटर निकलेगा उतने कम सॉल्ट फार्म बनाने पड़ेंगे, और जितना कम सॉल्टी वाटर निकलेगा उतना ज़्यादा प्रोसेस यूनिट बनाने पड़ेंगे। एक बार 24% का पानी आ गया फाइनल स्क्वायर में, उसके बाद में वो लोग 20 दिन ऐसे ही रहने देते हैं पानी। तो 20 दिन में नीचे एक सॉल्ट का लेयर रेडी हो जाता है। उसके बाद में उनका एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो अपना हेयर ब्रश होता है वैसा ही बड़ा वाला, जिसको दंतारा बोलते हैं, तो वो उसमें घुमाते हैं। तो वो घुमाने से जो नीचे का जो लेयर है उसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल जमे हुए हैं वो उससे सेपरेट हो जाएगा। और एवरी सेकंड डे वो लोग इसमें दंतारा घुमाते हैं। तो दंतारा घुमाने से जो छोटा क्रिस्टल है वो एवरी डे रोटेट होगा, और अबाउट 4 महीने के बाद इतना बड़ा क्रिस्टल हो जाएगा। जो सॉल्ट फार्म है उसमें अबाउट 6 से 8 इंच तक सॉल्ट का पूरा भर जाएगा, और मिनिमम एक स्क्वायर है जो जिसका साइज है 30 करम बाय 60 करम का, तो उसमें मिनिमम 300 to 400 टन सॉल्ट निकलेगा एक सीजन में। बीमारियां होती है लोगों को यहाँ पे काम करते हुए, तो आपके परिवार में या जान पहचान में कोई ऐसा था जिसको उस वजह से उसकी मृत्यु ही हो गई, इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ गई उसकी? जान पहचान वाला मेरा पिताजी थे। पग में थी तू, उनके पैर में क्या हो गया था? वो थोड़ा गुमड़ा हो, गुमड़ा, ठीक है। वो धीरे धीरे बढ़ता गया, वो पूरा पैर ऐसे हो गया। क्योंकि वो यहाँ पे नमक के हाँ, पानी में नमक नंगे पका पांव रहा काम था। करते थे। नमक में काम कर रहे थे, पूरा पैर काटना पड़ेगा। आपके पिताजी का पूरा पैर काट दिया? तो जब उनका देहांत हुआ वो इसी वजह से हुआ? पैर काट दिया, 7 दिन रहे और डेथ हो गई। मतलब उन्होंने एक तरह से कीमत चुकाई यहाँ पे काम करने की। तो कभी आपको नहीं लगता कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है आगे? होगा ना, क्या करे, हमें मजबूरी है, मजदूरी करनी पड़ती है। आपने नमक बनाने का काम क्यों चुना? आपने कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखा? नहीं, हमारे पहले थी नहीं, हमारे पिताजी करते आए थे, अब हम करें। तो जब आपके पिताजी यहाँ पे काम करते थे तो आप उनके साथ छोटी उम्र में आया करते थे, काम करते थे? छोटी उम्र से आया करते थे लेकिन काम नहीं करते थे। तो बड़ा हुआ तब मैंने काम किया। तो कंटिन्यू 6 महीना सॉल्टी वाटर पानी में रहने के कारण इनके पैर इतने सख्त हो जाते हैं कि जब इनका देहांत होता है तो उनके जो पैर है नीचे का हिस्सा जो है उसको जलने में 2 गुना टाइम लगता है, इतना मतलब हार्ड हो जाता है। ये से ना, ये पूरा दिन हमें दंतारा खींचते रहते हैं, ऐसे हुआ है। दोनों हाथ में ऐसे हो जाता है बढ़िया। और डेजर्ट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है या बीमार पड़ जाते हैं तो डेजर्ट के बीच में तो कोई गवर्नमेंट का इनको फैसिलिटी नहीं मिलता। इनको कम से कम 10-15 किलोमीटर गांव में जाना पड़ेगा, तब जाके कोई गवर्नमेंट का वैन वगैरह आएगा, नहीं तो इनको 20-25 किलोमीटर सिटी में जाना पड़ता है मेडिकल इलाज के लिए। तो आप इस पूरे सीजन में 6-7 महीने के सीजन में कितना टन नमक बना लेते हो आप 3 लोग? 1200-1300 नमक बना लेते टन। एंड ऑफ मार्च और अप्रैल आते आते नमक बन चुका होगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ट्रक्स आएंगे और वो नमक को लेके स्टॉक सेंटर में इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि अप्रैल मई आते आते तो बारिश हो जाएगी, तो वो यहाँ से उठाना पड़ेगा। जो व्यापारी आपसे नमक लेता है वो आपको 1 टन का इस सीजन में क्या हिसाब दे रहा है? 300। 1 टन का 300 रुपया, तो 1 किलो का कितना हुआ? 1 किलो का कितना होगा? अबाउट लास्ट ईयर का इनका रेट था जो इनको मिलता था अगरिया को, वो अबाउट 400 रुपीज़ टन के हिसाब से मिलता था, लेकिन ये साल का थोड़ा मार्केट कम है, तो ये साल में अबाउट 300 से 400 का रेट चल रहा है, मतलब 30 पैसे का किलो इनको प्राइस मिल रहा है। पूरे सीजन के बाद 1200 टन नमक बनाने के बाद कितना मुनाफा कमा लेते हो? कितना पैसा आपके जेब में जाता है? जब 1200 टन होगा तब 1 लाख
खर्चा पानी हटा के 1 लाख। तो मतलब आप बोल रहे हो कि 6 महीने काम करके, धूप सर्दी में काम करके आप 1 लाख रुपए कमाते हो, और वो भी 3 जने। 3 जन। 1 ही लाख? नहीं होगा ना, सारा खाना पीना खर्चा निकलना है ना 7-8 महीने का, वो तो उसमें से ही निकलेगा ना। तो अभी जो हम आए हैं वो आए हैं स्टॉक सेंटर नमक का। तो बेसिकली अगरियाज जो होते हैं, जब वो नमक बना लेते हैं तो उसके बाद ट्रक जाते हैं रण के अंदर और वो उस नमक को लेके यहाँ पे स्टॉक करते हैं। तो ये पिछले साल का नमक है, जो इस साल का है वो तो अभी नमक बन रहा है। आप देख सकते हो मेरी हाइट कुछ 6 फीट 6 फीट 2 इंच होगी, और ये कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये तो एक मीडियम साइज बोल सकते हो, इससे बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं। गुजराती में इसको मीठा का गंजा बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग लेयर है, कहीं पे वाइट है, कहीं पे ग्रे है। तो अलग अलग सॉल्ट फार्म का डिफरेंट टाइप का जो कलर है, कहीं पे अच्छा पानी है तो वाइट सॉल्ट हुआ, कहीं पे पानी का क्वालिटी वो है तो ग्रे सॉल्ट हुआ। वो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। ये खा सकते हैं अभी? खा सकते हैं। ये बहुत कड़क है, मगर दांत तो नहीं तोड़ेगा? खारू बहुत से, खारू बहुत 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 खारू। बहुत नमकीन है। खा सकते नहीं, अभी तो ये कच्चा है। बहुत ज़्यादा कड़क है ना? कड़क है, और बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। सॉल्ट तो है ही, मगर बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। ये दांत वात ना तोड़ दे मेरा। एवरी डे इसके ऊपर दंतारा घुमाने से धीरे धीरे ये छोटा क्रिस्टल रॉटेड होगा, और अबाउट 6 महीने के बाद इतना बड़ा क्रिस्टल हो जाएगा, जो फाइनल सॉल्ट है। जो इतने बड़े बड़े सॉल्ट क्रिस्टल्स होंगे जो यहाँ बने हैं, उनको क्रश करके उसमें आयोडीन मिलाएंगे और हो गया नमक तैयार। और वही नमक अपने घर तक पहुँचता है, जो कि हमारे खाने को जान देता है, स्वादिष्ट बनाता है। पॉवर्टी की वजह से कुछ बच्चे स्कूल जाने की जगह छोटी उम्र से ही सॉल्ट फार्म्स पे काम करना शुरू कर देते हैं, और पिछले हार्वेस्ट से जितनी कमाई होती है वो अगले सीजन तक के लिए काफ़ी नहीं होती। इसलिए कुछ अगरियाज अपने फार्मिंग इक्विपमेंट्स और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के लिए व्यापारी से लोन लेते हैं, जो उन्हें कभी ना ख़त्म होने वाली एक विशियस साइकिल में फंसा देता है। तो इस पूरे एरिया में बड़े स्केल पर सॉल्ट फार्मिंग होने की वजह से यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कितने टाइम तक और यहाँ पे सॉल्ट फार्मिंग कंटिन्यू हो पाएगी। पर अगरिया लोग जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने घरों से अगले साल फिर यहाँ जमा होंगे, इस उम्मीद में कि वो जो भी पैसा है अपना अगले साल का कमा पाएँ, क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का और कोई ज़रिया नहीं है। तो अभी रात के 8:01 हो रहा है, हम डिनर का टाइम हो गया है। तो हमने सोचा कि जब हम लिटिल रन ऑफ का चाय हैं, जो कि अगरियाज का इलाका है, वहाँ पे ज़्यादातर वही काम करते हैं, तो हम उनके गांव में आके महिपत भाई के घर पे आए हैं, और डिनर जो है हमारा आज का यहीं पे है। अजय जी ने तो खाना चालू भी कर दिया, उनको बहुत भूख लग रही थी। बाजरे की रोटी, आलू टमाटर की सब्जी, और ये एक नई चीज़ है जिसे बोलते हैं मुठिया। तो अभी मुझे एक जगह पता चली है जहाँ से बहुत ऊंचाई से जो है आप वाइट रण को देख सकते हो। मैं वो देखने आया, फिर पता चला कि भाई साहब यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ख़राब है। फिर मुझे मिले भरत जी ने बोला कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, कुछ हिसाब अपन देख लेंगे। तो भैया का लोकल साइड बिजनेस भी हो गया, ऐसे वो कर लेते हैं कभी कभी जब टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये रोड ऑफ रोड वाला रास्ता है। तो आप पैदल आओ 2 किलोमीटर चल के, या फिर बाइक से आओ। तो अब आई होप इस सब के बाद जो व्यू हो वो अच्छा हो। चिपर पॉइंट इज़ बेसिकली यहाँ का एक वेंटेज पॉइंट है, और ये पीछे की तरफ जो भी आप देख रहे हो ये वाइट रण है। ये वो जगह है जहाँ पे वो पत्थर निकल रहा है। थोड़ा संभल के, मम्मी वीडियो देख रही होंगी तो बहुत गुस्सा कर रही होंगी कि ये क्या कर रहा है, ये जो वो शब्द और इस्तेमाल करेंगी वैसे तो। और पीछे की तरफ
वाइट रण है। भरत जी जो है वो मुझे गाली दे रहे होंगे मनी मन की, यार 15 मिनट बोल के लाया था, 30-40 मिनट ले लिए। जो रण उत्सव से ढोलावीरा की तरफ जाता है, रोड टू हेवन जो कनेक्ट करता है, उसमें क्या है कि बेसिकली कुछ हिस्सा जो है वो पानी से कवर्ड है और कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे ज़मीन है। तो जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे तो अपन ने सॉल्ट फॉर्मेशन देख लिया, वहाँ पे सॉल्ट क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। बट जहाँ पे ज़मीन पानी से मिलती है वहाँ पे भी हल्का हल्का सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, जैसे कि ये। तो ये सॉल्ट पानी के अंदर है, बट एक ऐसा हिस्सा भी है जैसे कि वो जहाँ पे सिर्फ पानी है और कोई सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं है। तो ये एक बड़ा यूनिक लैंडस्केप है जहाँ पे पानी और डेजर्ट मिल रहा है, और जब वो मिलते हैं तो जहाँ पे ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, इसके पैटर्न्स बड़े यूनिक से हैं। अभी मैं ढोलावीरा गांव में हूँ। जो नागजी भाई हैं, नागजी भाई बेसिकली जो हड़प्पन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके टूर गाइड है, और मैं अभी उनके घर पे हूँ ढोलावीरा में। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो लोकल खाना होता है उसमें से कुछ डिशें अगर आज लंच में मैं ट्राई कर पाऊँ। तो सर ने कहा आपने बोला और हुक्म हो जाएगा। तो अभी एक बार आप बता दो सर, अपन के पास है क्या क्या? तो फिलहाल जो आपके सामने पेश किया गया है वो हमारा कच्ची लोकल खाना है। लोकल क्या खाते हैं, शादियों में क्या खाना बनाया जाता है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या खाते हैं, वो आपके सामने है। पहला है बाजरे का रोटला। यहाँ ये बाजरा ही बनाया जाता है मुख्य तौर पे। अब गेहूं भी चलने लगा है, तो आपके सामने गेहूं पे भी रखा है। यहाँ लोकल सब्जियाँ क्या हैं, यहाँ लोकल सब्जियाँ बहुत कम निकलती हैं, इसीलिए ये अभी जो आपके सामने है ये दूधी है। दूधी? लौकी। लौकी है ना, हम दूधी कहते हैं, लौकी। लौकी। और ये आप समझ रहे हैं कि ये प्रदेश कैसा है, गायें भैंसे सबके पास हैं, मक्खन। तो मक्खन है आपके लिए। हाँ। और हम दाल चावल नहीं खाना पसंद करते, इसलिए हम लोकल भाषा में इसको खारी भात कहते हैं। और ये है लहसुन की चटनी और छाछ है, बटर मिल्क है। हाँ यार, ये तो भाई साहब खाने के बाद मज़ा आ जाता है। अभी जो आप लौकी खा रहे हैं वो मेरे घर में ही उगाई गई है, यहीं हम उगाते हैं। अच्छा, मेरी मम्मी अगर वीडियो देख रही हो तो मैं बोलना चाहूँगा कि लौकी मैं घर पे तो नहीं खाता, बट ये लौकी में पता नहीं टेस्ट अलग सा आ रहा है, अच्छी लग रही है। बाजरे की रोटी के साथ अच्छी लग रही है ये मम्मी। और मक्खन साथ में दीजिए। ये वो है खारी भात, ये मस्त है भाई साहब, है ना। ये खा के मैं कुछ साल बेंगलोर में रहा था। ये खा के मुझे बेंगलोर के साउथ इंडियन, वहाँ पे भी कुछ भात ही बोलते हैं उधर भी, उसकी याद। वहाँ पे बोलते हैं टमाटो बात। अच्छा। तो उसमें टमाटर का स्वाद बहुत आता है, ये वैसे ही लगा मुझे। अच्छा, मेरी भाभी और मेरी वाइफ ने बनाया। मस्त खाना है, बहुत मस्त खाना है। कच्छ में एक चीज और थी जो मुझे कई जगह देखने को मिली। क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार बूंगा देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत बताओगे कि बूंगा असल में होता क्या और बनता कैसे है, बनाया कैसे जाता है? सर जो भुंगा है, जो कच्ची ईंटों होती है उससे बनता है, मिट्टी काम से पूरा बनता है, क्योंकि ये ठंडी में गर्म रहता है, गर्मी में ये ठंडा रहता है। देखो ये जब भूकंप आया तब ये 2001 में भूकंप आया, तब जब जहाँ पे भुंगा जहाँ पे था कहीं भी गिरा नहीं था। ढोलावीरा विलेज एक बहुत ही खास जगह है, क्योंकि आज से लगभग 5000 साल पहले यहाँ इंडिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे शानदार शहरों में से एक हुआ करता था, जिसका नाम था ढोलावीरा। इजिप्ट के पिरामिड से भी ज़्यादा पुराना ढोलावीरा शहर लगभग 1500 साल तक बसा रहा। ढोलावीरा अरेबियन सी का एक बहुत ही बिजी पोर्ट हुआ करता था। यहाँ के लोग एक्सपोर्ट करने के लिए मनके बनाते थे, और यहाँ बने मनके मेसोपोटामिया तक मिले हैं, यानी आज के इराक में। सो ढोलावीरा के लोग उस वक्त भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस थे। मतलब यार उन्होंने एक पूरा वेल प्लान्ड शहर बसाया जिसमें एक प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम काम करता था। तो आज के टाइम में जहाँ पे बहुत सारी जगहों पर पीने के पानी की प्रॉब्लम आ रही है, वहीं ढोलावीरा के लोगों ने पानी को काफ़ी अच्छे से मैनेज करना सीख लिया था। उन्होंने उस वक्त वाटर चैनल्स और डैम्स की मदद से यहाँ पे कई वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए। मैंने हेलमेट की पूछी थी, बट ये छोटा सा गांव है तो जनरली यहाँ पे लोग बिना हेलमेट के ही चलाते हैं काम। मैंने पूछा, मुझे नहीं मिला, तो ऑब्वियसली ये गलती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बिना हेलमेट की गाड़ी ना चलाएं,
मैंने जो भी किया वो गलत है, बट मेरे पास अभी और कुछ चारा नहीं था। अब एक खास चीज़ दिखाता हूँ, चलो। तो ये नेट के पीछे जो आप वुड फॉसिल देख रहे हो ना, तो बेसिकली स्टडीज़ के बाद ये एविडेंस मिला है कि ये वुड फॉसिल्स 170 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। मतलब 17 करोड़ साल से ये वुड फॉसिल एग्जिस्टेंस में है। इफ़ आई एम करेक्ट, डायनासोर एरा के वक्त के ये वुडन फॉसिल हैं। दिस इज़ माइंड बॉगलिंग। और इसके पीछे जो आप देख रहे हो वो है कच्छ लेक। तो आप जो सनसेट अपन देखेंगे वो होगा कच्छ लेक पर। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है रण ऑफ कच्छ लेक, और उसमें ये जो आइलैंड बाहर निकल रहा है वो है, उसे लोकल लैंग्वेज में वो बोलते हैं बांजड़ों हिल। ये बड़ा स्टैंड आउट करता है, अगर आप ढोलावीरा में कहीं से भी इसे देखोगे आपको दिखता रहेगा, और बड़ा खूबसूरत सा लगता है। रण ऑफ कच्छ सिर्फ इंडिया का एक बहुत बड़ा सॉल्ट प्रोड्यूसर ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां हमारे इतिहास के एक शानदार शहर धोलावीरा की कहानियां आज भी छुपी हैं। सॉल्ट फार्म्स के अलावा यहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी भी बसती है, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस नमक को हम कभी शायद फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसकी कीमत ये सॉल्ट फार्मर्स हर दिन धूप और ठंड के बीच अपनी हेल्थ और वेलबींग को सेक्रीफाइस कर चुकाते हैं। अगरिया लोगों की स्ट्रगल आमतौर पर हमें दिखाई तो नहीं देती, पर ये एक पावरफुल रिमाइंडर है उस इंसानियत का जो हम सभी को जोड़ती है और एक बनाती है। अगली बार जब मैं नमक का एक छोटा सा चटका अपने खाने में डालूंगा, तो अगरिया लोगों की आंखों में छुपे दर्द की याद ज़रूर आएगी।